ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड से। मित्रों, ये प्रसंग हमने लिया है और हम अपने पिछले वीडियो में आप लोगों से इसके पहले की कथा साझा किए थे, जिसमें भरत जी चित्रकूट से अयोध्या के लिए श्री राम जी के खड़ाऊं लेकर प्रस्थान कर चुके थे। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम प्रसंग साझा करेंगे भरत जी का अयोध्या लौट आना, भरत जी द्वारा पादुका की स्थापना करना, नंदीग्राम में इस निवास करना और भरत जी के चरित्र की महिमा के बारे में जानकारी मित्रों इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों से साझा करेंगे। और ये बहुत बढ़िया प्रसंग है मित्रों, तो ध्यान लगाकर सुनना। तो एक बार हम सभी लोग बोलते हैं भगवान का नाम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सानुज सीय समेत प्रभु राजत परन कुटीर, भगति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी समेत प्रभु श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो वैराग्य, भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके शोभित हो रहे हों। मुनि ब्राह्मण, गुरु वशिष्ठ, भरत जी और राजा जनक जी, सारा समाज श्री रामचंद्र जी के विरह में विहल है। प्रभु के गुण समूहों का मन में स्मरण करते हुए सब लोग मार्ग में चुपचाप चले जा रहे हैं। ये वापस मित्रों आ रहे हैं अयोध्या सब लोग। पहले दिन सब लोग यमुना जी उतर कर पार हुए। वह दिन बिना भोजन के ही बीत गया। दूसरा मुकाम गंगा जी उतर कर गंगा पार श्रृंगवेरपुर में हुआ। वहाँ राम सखा निषाद राज ने सब सुप्रबंध कर दिया। फिर से उतर कर गोमती जी में स्नान किया और चौथे दिन सब अयोध्या जी जा पहुँचे। जनक जी 4 दिन अयोध्या में रहे और राजकाज एवं सब साज सामान को संभाल कर तथा मंत्री गुरु जी और भरत जी को राज सौंप कर सारा सामान ठीक करके तिरहुत को चले गए। नगर के स्त्री पुरुष गुरु जी की शिक्षा मानकर श्री राम जी की राजधानी अयोध्या जी में सुखपूर्वक रहने लगे। राम दरस लगी लोग सब करत नेम उपवास, तजि तजि भूषण भोग सुख जियत अवधि की आस। सब लोग श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और उपवास करने लगे। वे भूषण और भोग सुखों को छोड़ छाड़ कर अवध की आशा पर जी रहे हैं। भरत जी ने मंत्रियों और विश्वासी सेवकों को समझाकर उद्यत किया। वे सब सीख पाकर अपने अपने काम में लग गए। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर शिक्षा दी और कहा माताओं की सेवा उनको सौंपी। ब्राह्मणों को बुलाकर भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर अवस्था के अनुसार विनय और निहोरा किया, यानी विनती किया कि आप लोग ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, अच्छा मंदा जो कुछ भी कार्य हो
उसके लिए आज्ञा दीजिएगा, संकोच ना कीजिएगा। भरत जी ने फिर परिवार के लोगों को, नागरिकों तथा अन्य प्रजा को बुलाकर उनका समाधान करके उनको सुखपूर्वक बसाया। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न सहित वे गुरु जी के घर गए और दंडवत करके हाथ जोड़कर बोले, आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक रहूं। मुनि वशिष्ठ जी पुलकित शरीर हो प्रेम के साथ बोले, हे भरत, तुम जो कुछ समझोगे, कहोगे और करोगे वही जगत में धर्म का सार होगा। सुनी सिख पाई असीस बड़ी, गनक बोल दिनु साधि, सिंहासन प्रभु पादुका, बैठारे निरुपाद। भरत जी ने यह सुनकर और शिक्षा तथा बड़ा आशीर्वाद पाकर ज्योतिषियों को बुलाया और दिन अच्छा मुहूर्त साध कर प्रभु श्री के चरण पादुकाओं को निर्विघ्नता पूर्वक सिंहासन पर विराजित कराया। फिर श्री राम जी की माता कौशल्या जी और गुरु जी के चरणों में सिर नवाकर और प्रभु की चरण पादिकाओं की आज्ञा पाकर धर्म की धुरी धारण करने में धीर भरत जी ने नंदीग्राम में पर्णकुटी बनाकर उसी में निवास किया। सिर पर जटाजूट और शरीर में मुनियों के वक्ल वस्त्र धारण कर पृथ्वी को खोदकर उसके अंदर कुशा की आसनी बिछाई। भोजन, वस्त्र, बर्तन, व्रत, नियम सभी बातों में वे ऋषियों के कठिन धर्म को प्रेम सहित आचरण करने लगे। गहने, कपड़े और अनेकों प्रकार के भोग सुखों को मन तन और वचन से तृण तोड़कर प्रतिज्ञा करके त्याग दिया। जिस अयोध्या के राज्य को देवराज इंद्र सिंहाते थे और जहाँ के राजा दशरथ की संपत्ति सुनकर कुबेर भी लजा जाते थे, उसी अयोध्यापुरी में भरत जी अनासक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे चंपा के बाग में भौरा श्री रामचंद्र जी के प्रेमी बड़भागी पुरुष लक्ष्मी जी के विलास, भोग, ऐश्वर्य और वमन की भांति त्याग देते हैं, फिर उसकी ओर ताकते भी नहीं हैं। राम प्रेम भाजन भरतु, बड़े न एहि करतूत, चातक हंस सराहियत, टेक विवेक विभूत। फिर भरत जी तो स्वयं श्री रामचंद्र जी के प्रेम के पात्र हैं। वे इस भोगैश्वर्य त्याग रूप करनी से बड़े नहीं हुए, अर्थात उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। पृथ्वी पर का जल ना पीने की टेक से चातक की ओर नीर क्षीर विवेक की विभूत शक्ति में हंस की भी सराहना होती है। भरत जी का शरीर दिनों दिन दुबला होता जाता है। तेज, अन्न, धृत आदि से उत्पन्न होने वाला मेद घट रहा है। बल और मुख, छवि मुख के कांत अथवा शोभा वैसी ही बनी हुई है। राम प्रेम का प्रण नित्य नया और पुष्ट होता है। धर्म का दल बढ़ता है और मन उदास नहीं है, अर्थात प्रसन्न है। संस्कृत कोश में तेज का अर्थ मेद मिलता है और यह अर्थ लेने से घटई के अर्थ में भी किसी प्रकार की खींचतान नहीं करनी चाहिए। जैसे शरद ऋतु के प्रकाश यानी विकास से जल घटता है, किंतु बेंत शोभा पाते हैं।
और कमल विकसित होते हैं। समदम, संयम, नियम और उपवास आदि भरत जी के हृदय रूपी निर्मल आकाश के नक्षत्र तारागण हैं। विश्वास ही उस आकाश में ध्रुव तारा है। 14 वर्ष की अवधि का ध्यान पूर्णिमा के समान है और स्वामी श्री राम जी की सूरत स्मृति आकाश गंगा सरीखी प्रकाशित है। राम प्रेम ही अचल सदा रहने वाला और कलंक रहित चंद्रमा है। वह अपने समाज नक्षत्रों सहित नित्य सुंदर सुशोभित है। भरत जी की रहनी, समझ करनी, भक्ति, वैराग्य, निर्मल गुण और ऐश्वर्य का वर्णन करने में सभी सुकवि सकुचाते हैं, क्योंकि वहाँ औरों की तो बात ही क्या, स्वयं शेष, गणेश और सरस्वती की भी पहुँच नहीं है। नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समात, मांगी मांगी आय सुकरत, राज काज बहुभांत। वे नित्य प्रति प्रभु की पादुकाओं को पूजन करते हैं, हृदय में प्रेम समाता नहीं है। पादुकाओं से आज्ञा मांग मांग कर वे सब प्रकार के राजकाज करते हैं। शरीर पुलकित है और हृदय में श्री सीता जी राम जी हैं। जीभ राम नाम जप रही है, नेत्रों में प्रेम का जल भरा है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तो वन में बसते हैं, परंतु भरत जी घर ही में रहकर तप के द्वारा शरीर को कस रहे हैं। दोनों ओर की स्थिति समझकर सब लोग कहते हैं कि भरत जी सब प्रकार से सराहने योग्य हैं। उनके व्रत और नियमों को सुनकर साधु संत भी सकुचा जाते हैं और उनकी स्थिति देखकर मुनिराज भी लज्जित होते हैं। भरत जी का परम पवित्र आचरण, चरित्र मधुर, सुंदर और आनंद मंगलों का करने वाला है। कलयुग के कठिन पापों और क्लेशों को हरने वाला है। महामोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है। पाप समूह रूपी हाथी के लिए सिंह हैं। सारे संतापों के दल का नाश करने वाला है। भक्तों को आनंद देने वाला और भव के संसार के दुख का भंजन करने वाला तथा श्री राम प्रेम रूपी चंद्रमा का सार अमृत है। श्री राम प्रेम पीयूष पूरन होत, जन्म न भरत को, मुनि मन अगम जम नियम सम दम विषम विव्रत आचरत को, दुख दाह दारिद दम्भ दूषण सुजस मिष अपहरत को, कलिकाल तुलसी से सठनी हठि राम सन्मुख करत को। श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का जन्म यदि न होता तो मुनियों के मन को भी अगम यम नियम और सम दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करता। दुख, संताप, दरिद्रता, दंभ आदि दोषों को अपने सुयश के बहाने कौन हरण करता तथा कलिकाल में तुलसीदास जैसे सठों को हठ पूर्वक कौन श्री राम जी के सम्मुख करता। भरत चरित करिनेमु तुलसी, जो सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अवश्य होई भवरस बिरति। तुलसीदास जी कहते हैं, जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे
उनको अवश्य ही श्री सीताराम जी के चरणों के में प्रेम होगा और सांसारिक विषय रस से वैराग्य होगा। तो मित्रों, आज यहीं पे हमारा अयोध्या कांड समाप्त होता है और अगले वीडियो में हम इसके आगे की कथा मित्रों आप लोगों से साझा करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।